सीता का घर रेगिस्तान के किनारे एक सुनसान रास्ते पर था, जहां से तीर्थयात्री और व्यापारी गुजरते थे। सीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत उदार था। वो रात में मूंज की रस्सियां और टोकरियां बनाकर अपना गुजारा चलाती थी। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। उस रास्ते पर कोसों तक कोई छाया नहीं थी। सीता ने अपनी झोपड़ी के सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और ऊपर फूस का एक छोटा सा छप्पर बनाया था। वो हर सुबह दूर के कुएं से पानी भर कर लाती, ताकि थके मांदे राहगीर वहां रुककर दम ले सकें। उसके पास देने के लिए कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं होता था, बस बाजरे की रोटी और गुड़, लेकिन वो इतने प्यार से परोसती कि लोगों की सारी थकान मिट जाती। एक दिन एक धनी सेठ की सवारी वहां से गुजरी। सेठ जी बहुत बीमार थे और उन्हें बुरी तरह प्यास लगी थी। सीता ने उन्हें अपनी झोपड़ी की ठंडी जगह पर लिटाया और अपने पास रखी आखिरी तुलसी की पत्तियों का पानी पिलाया। सेठ जी ने पूछा, बेटी तू इस वीरान जगह पर क्यों रहती है? मेरे साथ शहर चल, मैं तुझे अच्छा घर दूंगा। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस राह से गुजरने वाले गरीब यात्रियों को 2 घूंट पानी और सेवा कौन देगा? यही मेरा धर्म है। सेठ जी चले गए, लेकिन सीता की निस्वार्थ सेवा उनके दिल में बस गई। कुछ महीनों बाद उस रास्ते पर मजदूरों का एक बड़ा दल पहुंचा। सेठ जी ने अपनी दौलत लगाकर सीता की झोपड़ी के पास एक विशाल धर्मशाला और एक गहरा कुआं खुदवा दिया। खुदाई में पानी का ऐसा स्रोत मिला जो कभी सूखता ही नहीं था। वो सूखी जगह एक हरी भरी बस्ती में बदल गई। सीता को उस धर्मशाला की देखभाल सौंप दी गई। अब सीता न सिर्फ पानी पिलाती थी, बल्कि हर गरीब यात्री को भरपेट भोजन भी कराती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब हजारों लोगों के लिए सेवा और पुण्य का केंद्र बन चुकी थी। सीख, जो अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा देता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते।